নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। বিগত কিছু সময় থেকে ভারত বিরোধী জঙ্গি সহ খালিস্তানিদের কেউ বা কারা মেরে দিচ্ছে পাকিস্তান, কানাডা সহ বিভিন্ন জায়গায়। তাদের অভিযোগ ভারত গোপনে এই কাজ করছে, বিশেষ করে ভারতের এই বিষয়ে ভারতীয় মেজর গৌরব আরিয়া কি বলেছেন শুনুন। अच्छा दोस्तों, कमालुद्दीन को किसी ने निपटा दिया। कमालुद्दीन है कौन? यह है हाफिज सईद का बेटा। हाफिज सईद के बेटे को किसी ने निपटा दिया, ऐसा सुनने में आया है। देखिए, कमालुद्दीन सईद ये है हाफिज सईद का लड़का। 26 सितंबर यानी कि मंगल को इसको पेशावर में कोई लोग आए, कुछ आए होंगे सादी वर्दी टाइप के लोग, और इसको गाड़ी में उठा के ले गए। ठीक है जी, गाड़ी में बैठा के ले गए। अब ये मिल नहीं रहा है, और काफी जो जर्नलिस्ट हैं, काफी जो पत्रकार हैं पाकिस्तान के, जिनका आईएसआई भी सोर्स है और जिनका ये भी सोर्स है, वो भी सोर्स है, ठीक है, उन सब लोगों ने बोला है कि आईएसआई को भी नहीं पता कहां है ये। आईएसआई कहता पता नहीं कहां गायब हो गया, हमें नहीं पता। राइट, ओके। नंबर 1। नंबर 2, ये कई सारे लश्कर तैयबा के लोग पाकिस्तान में मारे जा चुके हैं, और एक जो पाकिस्तान में जिहादी सर्कल्स है ना, यानी कि जो जिहादी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं लोग, उनके बीच में बड़ी एक जो खुसफुस चल रही कि यार कमालुद्दीन को किसने निपटाया होगा, किसने पकड़ के। अब शक की सुई तो जाहिर सी बात है इंडिया की तरफ है इनकी। हर चीज होती है, किसी का पेट खराब होता है, बारिश होती है, सब इंडिया की साजिश है, राह साजिश है। लेकिन अब कमालुद्दीन को निपटाया किसने दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। इसके ऊपर मैं विस्तार से बात करूंगा। तीसरी चीज है कि बोला कि साहब ये एक अफवाह भी हो सकती है। ये तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये अफवाह भी हो सकती है, और उसको आईएसआई ने छुपा के रखा है कहीं पे। अब मैं आपको बताता हूं कि चक्कर है क्या। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि मैंने पाकिस्तान फोन करा, और ऐसी बात नहीं कि किसी ने फोन उठाते ही मुझे बता दिया हो कि मेजर साहब ऐसा है, लेकिन जब 2 4 5 लोगों से आप बात करते हैं ना, आपको एक पैटर्न पता लगता है। और मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान में अभी डर का माहौल बहुत ज्यादा है, खासतौर से जिहादियों के बीच में, क्योंकि कोई है जो इनको निपटा रहा है, और जो उनके भाई हैं, कोई खालिस्तानी जो बाहर हैं, कोई उनको निपटा रहा है। और इनका यह मानना है, मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं, इसमें मेजर गौरव आरिया का कोई अपनी सोच, अपना एनालिसिस नहीं है। इस वक्त मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूं जो पाकिस्तानियों ने मुझे बताया, ठीक है। इसमें मैं अपना एनालिसिस नहीं दे रहा हूं फिलहाल, फिर मैं बाद में अपना एनालिसिस दूंगा। पाकिस्तानियों का यह मानना है दोस्तों कि जो लश्कर वालों को पाकिस्तान में मार रहा है, और जो खालिस्तानियों को कनाडा में मार रहा है, वो बंदा, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो एजेंसी एक ही है। पहली चीज वो एक ही है, यानी कि इन दोनों का दुश्मन एक ही है। काफियों ने मुंह पे बोल दिया कि साहब ये तो रा करवा रहा है, रादी साजिश है। मुझे ऐसा लगता नहीं दोस्तों, अब मैं अपना एनालिसिस देता हूं। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि रॉ इनको निपटा रही है। उसका कारण है, मैं आपको एक कारण भी बताता हूं ना। हर चीज के पीछे एक, ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि रॉ वाले गए और ठक ठक ठक, ऐसा असल जिंदगी में होता नहीं है। और उसका कारण है भारत की एक पॉलिसी, और वो पॉलिसी बहुत प्यारी, बहुत अच्छी है। वो पॉलिसी है क्या? लोग अक्सर कहते हैं ना, पाकिस्तानी अक्सर कहते हैं, मैं आपको एक परिप्रेक्ष्य, एक खास, जिसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट अंग्रेजी में, मैं कॉन्टेक्स्ट में समझाने की कोशिश करता हूं, और आप भी वैसे ही समझिएगा कि बड़े लेवल का गेम कैसे हो रहा है। ये बहुत बड़े लेवल का गेम है। ये कमालुद्दीन शमालुद्दीन जैसे कीड़े मकोड़ों की बात नहीं कर रहा मैं नेशनल, इंटरनेशनल, कनाडा इधर, भारत इधर, यूएस इधर, ये पूरा चाइना वाइना, रशिया का पूरा एक बहुत बड़ा गेम चल रहा है। देखिए, भारत की डिप्लोमेसी एक खास लेवल पे है दोस्तों। पूरी दुनिया, कोई मोदी जी के पैर छू रहा है, कोई कह रहा है ही इज द बॉस, कोई कह रहा है कि इंडिया इज द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। पूरे अफ्रीकन यूनियन 55 देशों को G20+1 G21 करवा दिया मोदी जी ने, बोला थैंक यू, चलो डन। इस लेवल पे जब भारत का गेम चल रहा है, ठीक है, फिर पाकिस्तानी ये कहते हैं, अब मैं पाकिस्तान पे वापस जा रहा हूं, पाकिस्तानी ये कहते हैं कि भारत जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को किसी ना किसी तरीके से दाएं नहीं तो बाएं नहीं तो 2 रुपए ऊपर से 3 रुपए नीचे से देने की कोशिश कर रहा है, ऐसा पाकिस्तानी कहते हैं। ठीक है, उनको हथियार देता है, उनको गोला बारूद देता है, उनको बोलता है इसको ठोको उसको ठोको, और जो टीटीपी है वो अपने जो मालिक हैं जो उनका पैसा देते हैं उनका हुक्म बजाता है टीटीपी। ये पाकिस्तानियों का मानना है, आम पाकिस्तानी का। ये बेवकूफ है, इनको खुद नॉलेज नहीं है। अब मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं। भारत की डिप्लोमेसी जब इतनी ऊंची जा रही है कि और देशों के जो लीडर हैं,
हेड ऑफ स्टेट हैं, वो भारत के पैर छू रहे हैं। कोई कह रहा है मोदी इज द बॉस, कोई फलाना, कोई ऑटोग्राफ मांग रहा है, कोई कह रहा है भाई भारत से जुड़ने में ही फ्यूचर है हमारा, चाइना से निकालो, भारत के साथ मैन्युफैक्चरिंग करो। जब भारत की इतनी तूती बोल रही है तो भारत क्या ये दो कौड़ी के तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो कीड़े मकोड़े हैं उनके साथ जाके हाथ मिलाएगा? क्योंकि अगर भारत ऐसा, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर भारत इनसे हाथ मिलाता है तो क्या यह बात छुपी रहेगी? क्या यह बात छुपी रहेगी? नहीं। आज नहीं तो कल, नहीं तो 5 साल के बाद कभी ना कभी यह बात तो सामने आएगी और भारत का नाम खराब होगा। भारत अपना नाम क्यों खराब करे? और दूसरी चीज, पाकिस्तानियों का यह कहना है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को भी सब हथियार दे रहे हैं, टीटीपी को। यार पाकिस्तान, कोई बेवकूफ होगा जो पाकिस्तान को हथियार देगा? पाकिस्तान में एक ही चीज का तो सरप्लस है, हथियारों का। खाने को खाना नहीं है, खाने को खाना नहीं है, दाल में दाना नहीं है। शेर हो गया देखो, खाने को खाना नहीं है, दाल में दाना नहीं है, लेकिन हथियार पूरे हैं घर के अंदर, असला पूरा है घर के अंदर। तो भाई पाकिस्तान को हथियार कौन देगा? वहां पे तो जरूरत से ज्यादा ऑलरेडी हथियार है। घर के बाहर गार्ड खड़ा है AK-47 लेके लोगों। आपने कभी यहां पे देखा है? हाँ, कोई अगर ऑफिशियल हो, सीआरपीएफ की किसी यहां गार्ड लगी हो, दिल्ली पुलिस की लगी हो या यूपी पुलिस की लगी हो, तब आप देख लेते हैं हथियार, वरना कभी आपने देखा है किसी के घर के आगे गार्ड खड़ा हुआ AK-47 लेके? वहां पे है, पाकिस्तान में कॉमन है। तो पाकिस्तान में हथियार देने की आवश्यकता नहीं है। वो तो कहते हैं हमारा जेवर है हथियार, तो वहां पे तो हथियार सरप्लस में है भाई। तो उसी प्रकार से जो लोग कहते हैं कि कमालुद्दीन को निपटा दिया भारत में, कमालुद्दीन को भारत ने निपटा दिया, रॉ के बंदे भेजे, वो गए काला चश्मा पहन के ठा 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 करा, निज्जर को ठा करा। क्यों करना निज्जर को ठा? उससे फायदा क्या होगा भारत को? देखिए, आपसी रंजिश जो जमीन की होती है कि तूने मेरी भैंस खोल ली, तूने मेरी वो खेत की मेड़ जो है अपनी तरफ कर, ये सब थोड़ा होता है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में। ये बड़ा खेल है, ये पेशेंस का खेल है, इसमें दशकों लग जाते हैं बॉस। 10, 20, 30 साल के बाद फल मिलते हैं, कभी फल ना भी मिले। ये लंबा गेम है। तो किसी का ये कहना कि कमालुद्दीन को इंडिया ने निपटा दिया, मुझे तो नहीं पता कि निपटा भी है कि नहीं निपटा है कमालुद्दीन। हो सकता है जिंदा हो सकता, हाँ, बट एक थ्योरी है मेरी, ये मैं आपको अभी बता दूं। ISI निपटा रहा है इनको, ये मैं कह रहा हूं। जहां ISI को ये लगता है कि ये लोग हमारे लिए बोझ बन गए, ISI इनको निपटा देता है। जब तक ISI इनसे फायदा उठा पाए तब तक उठाता, फिर ISI इनको निपटा देता है।